कि भगवान कहते हैं एक पशु का जन्म नहीं होता है। पशु का अर्थ क्या है? पशु का अर्थ क्या है? शास्त्र कहता है पशु का अर्थ आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नराणां धर्माणि एको अधिको विशेषो धर्माणि ही न पशुभिः समानः। पशु का अर्थ वही होता है जो जीवन में केवल कितनी चीज करता है? आहार निद्रा भय मैथुनम, केवल खाने के लिए जीता है। क्यों जी रहे हो? आपका जीने का अर्थ क्या है? अरे पिज्जा खाएंगे। नहीं नहीं नहीं, केवल यही उद्देश्य नहीं है। आहार निद्रा, या तो व्यक्ति जीवन का अधिक मात्रा में इनकम केवल खाने के लिए लगाता है, पहले खाना, या निद्रा, या सोने के लिए बढ़िया सोफा होने चाहिए, बढ़िया काउच होने चाहिए, यही है ना उद्देश्य। हम सब लोग तो जानते हैं सब चीज। आहार निद्रा भय, भय का अर्थ रहता है डिफेंस, फियर। जब फियर होता है डिफेंस आती है, तो सब लोग डिफेंस में, सबके पास इंश्योरेंस होगा यहाँ पर। ये डिफेंस है कि बस जीती हुई है, बस खाने चाहते हैं, सोने चाहते हैं, इसके लिए डिफेंस की बहुत बड़ी जरूरत है। और पार्टनरशिप, ये तो सब लोग जानते हैं, इसमें भी ज़्यादा गहराई जाने का जरूरत नहीं है। अगर दिखा जाए तो फिर पशु में क्या है? यही है। अगर आप घर में बिल्ली पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, ये भी यही है। ये चार चीज की जरूरत पड़ेगी उनको। अगर मनुष्य होकर के भी केवल यही चार चीज को पॉलिश करोगे तो तुम द्विपाद पशु हो। एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद, चतुष्पादकम, अपादकम, बहुपादकम, शास्त्र कहता है। चाहे 1 2 3 4 6 या 1000, परंतु इससे कोई श्रेष्ठ चीज नहीं कर सकते हो तो शास्त्र कहता है तुम पशु हो। और पांचवा चीज क्या है जो पशु नहीं कर सकता है? आज आप लोग में से अगर पशु पालते हैं घर में, उनको ये कह सकते हैं कि जाओ तुम्हारा कटोरे में खाना रखा है, खाओ, वो खाएगा जा करके। आपने ये तो नहीं बोला चलो जाओ अगरबत्ती जला करके पूजा करेगा। तो इसीलिए पांचवा चीज नहीं करेगा पशु, और सब करेगा। तो इसीलिए ये आता तो ब्रह्मा जिज्ञासा, जो संबंध अविद्या प्रयोजन, भगवान को जानना। जैसे एक कॉमन चीज है, अगर कोई इंडियन यहाँ दिखाई दे जो आपको पहले नहीं दिखाई दिया था, आपको रुक कर के उनको कहते हैं कि आप कहाँ से हैं भाई, है ना? नॉर्मल क्वेश्चन, आपका घर कहाँ है और आप क्यों आए? आप स्टूडेंट होने के लिए आए, जॉब करने के लिए आए, या आपका उद्देश्य क्या है? ये कॉमन क्वेश्चन है ना, आप किसी को भी पूछते हैं। तो शास्त्र कहता है ये क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा करके अपने तरफ फेंको तो सही। ये पूछो कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, तब फिर उत्तर मिलेगी। और ये उत्तर पाने के लिए नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य, भगवान क्या कहते हैं? नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयिता संति असंतस्य कुता सुखम। जिसके पास अगर सब बुद्धि ही नहीं है, नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य, उसके पास इमोशन कहां से आएगा, भावना कहां से आएगा जब तक बुद्धि ही नहीं है तुम्हारे में? नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना, अगर इमोशन नहीं है तो न चा भावयिता संति, बिना इमोशन से शांति कहां से आएगा? फिर शांति आने का जगह ही नहीं है। असंतस्य कुतः सुखम, शांति के बिना सुख आ सकता है किसी के ऊपर में? नहीं आ सकती है। और इसी बुद्धि को प्राप्त करने के लिए संस्कार की जरूरत है फिर हर व्यक्ति में। तो इसीलिए हमारे सनातन धर्म में, वेदों में इसी बुद्धि की प्राप्ति के लिए, जब तक बुद्धि नहीं है तो कुछ भी नहीं है? जैसे कहते हैं ना कि हमारे पास जो 100% बुद्धि है, 100% of 100% intelligence, we all use 10% only. Or we only use 10%. There is 90% used, left unused. Why? शास्त्र कहता है क्योंकि वो 90% बुद्धि ईश्वर को जानने के लिए होता है, इसीलिए यूज नहीं करते यहाँ पर। इस संसार में जीने के लिए केवल 10% बुद्धि की जरूरत है, और बुद्धि की जरूरत नहीं है। परंतु जो भगवान का जो सिद्धांत या तत्व इतना महान है कि उसको जानने के लिए 90% इंटेलिजेंस सेपरेटली दिया गया है। परंतु वो 90% हम लोग जाकर के अपने ताला बंद करके घर के अंदर रखे हुए हैं, और 10% तो हम सब लोग यूज करते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण का अर्थ रहता है कि ये सब जो 90% बुद्धि है वो ईश्वर को पहचानने में और जीवन में संस्कार करने में लगाते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। Any questions? Well, I get into this type of conference quite a lot. I travel around so much. Last one I had was in New Jersey. They called me there. So any questions you have? कुछ प्रश्न है आपके ऊपर? नहीं तो बाद में पूछ सकते हैं।
Okay, Amarnath ji, I can take one from you. One from. अभी आपने बताया ब्रह्म के बारे में, आपको ब्रह्म की ज्ञान। हाँ जी। तो हम लोग ब्रह्म की पूजा क्यों नहीं डायरेक्टली करते हैं, जो इतने सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं? ब्रह्म की पूजा डायरेक्टली क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं हम लोग सब देवी देवताओं में? अब देखिए, ये उत्तर में आप सिलेक्टिव लिसनर मत बनना। डोंट चूज व्हाट यू लाइक, आई जस्ट कोट डायरेक्टली जो भगवान कहते हैं। कामतस्तु ऋतं ज्ञानम प्रपद्यन्ते ये देवता तम तमे नियमश्रय प्राकृत नियमश्रय, क्योंकि हर व्यक्ति का बुद्धि काम वासना से जुड़ा गया है। अब ये सब लोग जानते हैं, लक्ष्मी जी का पूजन क्यों करते हैं? धन के लिए ना। गणेश जी का पूजन क्यों करते हैं? हाँ, ऑब्स्टिकल मूव करने के लिए, ठीक है ना, ये सब जानते हैं। सरस्वती का पूजन क्यों किया जाता है? विद्या के लिए। इस संसार में तीन चीज में से कुछ अमर है, कुछ भी अमर नहीं है। तब भी तो कहते हैं कि हम लोग ये चाहते हैं कि ये संसार में जीते जीते सक्सेसफुल बने, कोई आगे नहीं बढ़ने चाहते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं क्योंकि ये सब चीज अनित्य है, इसीलिए बोलते हैं कामतस्तु ऋतं ज्ञानम, जिसका बुद्धि काम द्वारा चुरा गया है। और हमको तैयार होना है, एक दिन हम ये करते करते देवी देवता की कृपा से भी भगवान को जाना जा सकता है, जो शास्त्र में लिखित है। तो यही आशा करते हैं कि एक दिन ब्रह्मा को जानने के लिए पूर्ण समर्थ और ज्ञान हमको मिल ही जाए। और प्रभु जी, एक आकार और निराकार की भी तो पूजा होती है ना? आकार और निराकार, स्टेजेस, राइट? यस, शास्त्र कहते हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सप्यते कहते हैं। भगवान का तीन प्रकार का या तीन प्रकार के स्टेजेस होते हैं उनके अंडरस्टैंडिंग में। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सप्यते, एक ब्रह्मन, एक परमात्मा एस्पेक्ट, एक ब्रह्मण एस्पेक्ट और एक भगवान एस्पेक्ट। जो ब्रह्मेति, इसमें तुलना शास्त्रों में किया जाता है। एग्जाम्पल कैन बी गिवन ऑफ द सन प्लैनेट, द सन रे एंड द सन गॉड हिमसेल्फ। ठीक है, जो व्यक्ति सन का रे या दोज हु अंडरस्टैंड द रे ऑफ द सन, दे पार्शियली अंडरस्टैंड द सन प्लैनेट, बट दोज हु अंडरस्टैंड द सन प्लैनेट हैज ए कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सन रे। सॉरी, या लेट्स सन पर्सनालिटी, सूर्यदेव इज अ पर्सनालिटी, यस, सब लोग जानते हैं। तो सूर्यदेव एक भगवान की तुलना, ठीक है ना। जो सूर्य का जो ग्लोब है, जो प्लैनेट जिसको कहते हैं हम लोग, वो है परमात्मेति। और जो ब्रह्मेति है, ब्रह्मेति इज अ रे। सो ब्रह्मन इज द impersonal aspect of God, that means the energy of God. Paramatma is the localized aspect of the God who is residing as a Paramatma, and Bhagavan is who is the source of both of this. So that's how it has been understood from this. Anything? I have one more question, and I'll just finish it. The last question. Yes, last question. The last question. I have one question. Yes, please. माइक चाहिए तो आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। आप ब्राह्मण हैं, थोड़ा जोर से बोलिए। खाना खाने के बाद आप बोलिए, हम रिपीट करने की कोशिश करेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही है ब्रह्म ज्ञान या पूजा या शास्त्रों का, लेकिन मेरा जो संघर्ष ये है कि हमें ठीक से पता नहीं चलता कि कोई जानकारी कहाँ से प्राप्त हो। ठीक है, ब्राह्मणों में मेरा जन्म और जो सूचना है वो बीच में कहीं डिस्कनेक्ट हो रही है। Okay. तो उसके लिए आप कुछ Yes. लाइट So डालें। very good question, and I will try to do my best to answer this question also. एक चीज क्या है कि जो हमारा सनातन धर्म है ना, when I was studying, I found the reference by our acharyas or the scholars that are accepted in India that the knowledge that are found in the Vedas are like a big pharmaceutical company. Yes, big pharmaceutical. There are medicine to every disease inside that, isn't it? But every patient that goes to buy a medicine must know what type of disease he has. Not that he will grab anything that he sees there. So that much knowledge, what type of disease I have in our parampara. Therefore, if you look at the discussion between the Ramanujacharya in South India, they actually addressed this point there. Their question was, let us all unite together. Let us find what is the one scripture that can be beneficial for everyone. What is the one Dev that is good for all. Okay, and what is one activity that everyone should engage in? So they asked about 5 questions there. What scripture? Kim devam, kim karmam, kim mantram, or kim sevam. Then the shloka is spoken there. The last part of the Gita Mahatmya. Ekam shastram devaki putra gitam
एको देवो देवकी पुत्र एवं एको मंत्रस्तस्य नमान्यानि कर्मापि एकम तस्य devasya sevam. Just make it very simple here. They made it very simple. Well, there were many scriptures that were present there at that time. This is ekam shastram devaki putra gitam. Let there be one scripture, just Bhagavad Gita. That becomes very clear. Gita is something that can never be interpreted. It is not too much, but everything is a conceit. Everything is a goal. Every scripture speaks about the goal right there. It does not expect you to read the next verse to understand what it said. Everything is complete. And just like if I want to come to your home, who will be the best person to give me a direction, you or somebody else? You. So there, because it is God speaking about himself, so that becomes more strong than somebody else speaking about God. So in that way, in Sanatana Dharma, unless we understand what is my disease, I don't know what medicine to take. First thing, understand what you really need in your life. Okay? Hare Krishna. Thank you. Thank you. धन्यवाद प्रभु जी, very nicely spoken. We are blessed with Ramji in our local Phoenix temple, ISKCON.